आप सब खुलवाने का। और ये जो रोड नाली सीवर ये सब की व्यवस्था डिपार्टमेंट का काम है, नहीं करेगा तो नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे। कई सारे लोगों को तो आपने सस्पेंड भी करवाया है, तो मैं भी जानता हूं। सस्पेंड छोड़ दीजिए, मैंने 4 आदमी को टर्मिनेट भी करवाया है और जो काम नहीं करता उसको डिमोशन भी करवाते हैं। चंदन जी, आज एक नैरेटिव मैं चाहता हूं आप लोगों के सामने चंदन जी सेट करेंगे, क्योंकि एनडीए में आएंगे तो बीजेपी और मोदी जी की पावरफुल है कि निष्पत्ति है कि भाई घर घर टोंटी से जल लाएंगे। जल बोर्ड तो इन्होंने बर्बाद कर दिया जी। एमजीडी की पानी तो इन्होंने बढ़ा नहीं पाया, ना ओखला सब स्टेशन में है ना जल बोर्ड में है, ये पानी नहीं दे पाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने तक। तो बीजेपी को कष्ट होगा। आप अनलिमिटेड बोरवेल का क्यों नहीं वादा करते हैं लोगों से कि भाई जहां पर भी सर्वे से आपके पास आता है तो आप ये अनाउंस करें कि भाई जो कोई भी आएगा बोरवेल अंदाजन 500 लगे, 1000 लगे, 2000 लगे। मैं तो चाहता हूँ ये मैसेज जरूर दें, ये कर सकते हैं आप। देखिए, बोरवेल जो है वो आंशिक ही साधन है, फिर खराब हो जाएगा, गंदा पानी आएगा, आयरन ज्यादा होगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो गंगा वाटर ही है। और भारत में बीजेपी की सरकार है इंडिया में, आपको पता होगा। बिल्कुल। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो मोदी जी कर सकते हैं क्या वो केजरीवाल कर लेगा क्या? अभी तक कहां, तो अभी तक नहीं कर पाया ना। मोदी जी ने पूरे देश में टोटी से पानी लाने का प्रयास किया और इसी केजरीवाल ने दिल्ली में हर घर में नल से जल की योजना नहीं लागू होने दिया। किस लिए? कि इनका टैंकर माफियाओं के द्वारा गोरख धंधा चलता है, सोर्स ऑफ इनकम है, ट्यूबवेल माफियाओं के द्वारा इनका इनकम है और उसी से ये धमका करके चाहते हैं वोट ले लें। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि मोहनिया जी या केजरीवाल घर बैठने का काम करेंगे। मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बोरवेल में पूर्ति तो हो जाएगी पानी की, ये कम से कम बोले। देखिए, मैं वही चीज बोलता हूँ जो चीज जनता के हित में होता है। मैंने एक ही बार बोला, आंशिक रूप से हर घर में पानी पहुंचेगा 8 तारीख के बाद हो जाएगा ना। आंशिक रूप से हर घर में पानी पहुंचेगा 8 तारीख को, नहीं पहुंचेगा वो अधिकारी रहने लायक नहीं रहेगा। चंदन चौधरी। और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो 2 साल का समय चाहिए, टोटी से ही पानी ला कर दूंगा। और जहाँ जल बोर्ड का पानी नहीं जा सकता है टोटी से, वहाँ ट्यूबवेल भी सॉल्यूशन है। मैंने क्या कहा, हर एक भाषण में यही कह रहा हूँ मैं, आंशिक रूप से 8 तारीख के बाद हर घर में पानी पहुंचेगा, चाहे वो ट्यूबवेल हो, टैंकर हो, जिस चीज से भी हो, आंशिक रूप से पहुंचेगा जरूर। और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो टोटी से ही पानी आएगा, जो 2 साल में कर पाऊंगा। रमेश जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं दिनेश मोहनिया जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी विधायक अपने जमीर को कैसे मार सकता है, मानवता कैसे बेच सकता है, अपनी विचारधारा कैसे बेच करके राजनीति कर सकता है? हर बार आता है, भीख के रूप में वोट मांगता है और मौज लेता है, जनता को नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। क्या दिया है मोहनिया जी ने? क्या पानी दिया, शौचालय दिया, रोड की व्यवस्था आपके सामने है, जाम की समस्या आपके सामने है, क्या डिस्पेंसरी दिया? नहीं। क्या स्कूल दिया? नहीं। क्या कॉलेज दिया? नहीं। क्या अस्पताल दिया? नहीं। दिया क्या? क्या दिया? समस्याएं दी है, क्या वही बता रहा हूँ, बारिश हो जाए तो ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए मजबूर करना। दिया क्या? गरीब आदमी जो जीविकोपार्जन चलाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, वो घर बेच करके अस्पताल में इलाज कराते हैं। जो जीने के लिए यहाँ मजबूर हैं, वो अपने बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में कराते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में कराते हैं जहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है और प्राइवेट स्कूल यदि है तो अनाप शनाप फीस लेती है। यहाँ की जनता अपने बच्चों को तुगलकाबाद, कालकाजी, पुष्प विहार भेजने के लिए मजबूर है। क्या यहाँ की जनता टैक्स नहीं देती है क्या? बिल्कुल देती है। क्या यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया था क्या मोहनिया जी को? बिल्कुल दिया था। तो कोई भी काम किया क्या? आपने देखा है मेरे वार्ड में कितना मैंने काम किया है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ये निगम पार्षद बने थे, इन्होंने नारियल जब फोड़ते हुए, क्योंकि कोई काम होता तो शुभारंभ करने के लिए इन्होंने बुलाया, तो वो रिपोर्ट हमने चलाया, तो मैं गिनती में भी कई सारे रिपोर्ट इनके दिखा दूंगा कि इन्होंने करा क्या है। इन्होंने नारियल फोड़ते हुए भी हमने बुलाया और फीता काटते हुए भी उन्होंने रिपोर्ट बनवाई है। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए इनके बड़ा ही नहीं है विकास पुरुष, ये यानी कि ये विकास पुरुष जो है, मैंने सोचा कि भाई ये व्यक्ति को प्रमोट किया जाए ताकि इनका जो एक छोटे से वार्ड का जो मॉडल है वो आज संगम बिहार में एक विशाल विधानसभा को, एक नियत इनकी अच्छी है, मैं जानता हूँ, पैसा इनको चाहिए नहीं,
ये टैंकर से पानी के 20 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया। और प्रमोद तेरा इन्होंने एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ काम करके इन्होंने मोदी जी के मैकेनिज्म को जान लिया है, काम करने का तरीका को जान लिया है। आप अपने वार्ड का जो छोटा सा मॉडल आपने बनाया है ना, स्वच्छता, डेवलपमेंट, लोगों से कम्युनिकेशन, हर मोहल्ला, मुसलमान मोहल्ले में भी अलग ट्रीटमेंट से ये काम करते हैं। सफाई की व्यवस्था अलग है, पूर्वांचल क्षेत्र वालों के लिए अलग व्यवस्था है। जो जैसी मानसिकता है, भाई साहब धन्यवाद आपका। कैसे करेंगे विधानसभा के लिए भी एक मॉडल जरूर। देखिए, विधानसभा में भी सबसे पहली प्राथमिकता होगी घर घर तक पानी पहुंचाने का। दूसरी प्राथमिकता होगी हर एक वार्ड में डिस्पेंसरी खुलवाने का। उसके बाद एक पूरे विधानसभा में 200 बेड का अस्पताल बनवाने का। हर एक वार्ड में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने का। और ये जो रोड, नाली, सीवर, ये सब की व्यवस्था डिपार्टमेंट का काम है। नहीं करेगा तो नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे। कई सारे लोगों को तो आपने सस्पेंड भी करवाया है, तो मैं भी जानता हूं। सस्पेंड छोड़ दिया, मैंने 4 आदमी को टर्मिनेट भी करवाया है। और जो काम नहीं करता उसको डिमोशन भी करवाते हैं। ये